नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज़ नेहा राजपूत। एक्चुअली मुझे पता है कि बहुत सारे दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है और इसके पीछे का रीज़न है कि मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी चल रही हूँ। मैंने ट्राई किया कि मैं कंटिन्यू रख पाऊँ पर वो नहीं हो पाया। एक्चुअली आई गिव ट्यूशन्स, तो फाइनल एग्ज़ाम से मैं बच्चों के मतलब बच्चों के लिए भी ये नहीं कर सकती थी कि उन्हें कम टाइम दूँ, तो अभी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। और जब क्लासेस बड़ी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 8, 9, 10, तो उन्हें आप मतलब उन्हें आप ऐसे नहीं कर सकते, लीनियंसी नहीं दे रख सकते उन बच्चों के लिए, है ना? तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियोज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर हाँ, अब ऑलमोस्ट वर्क डन है। तो अब सबके एग्ज़ाम हो चुके होंगे, डीएसएसबी का पीआरटी हो चुका है और केवी भी मेंस हो चुका है सभी का। तो अब नेक्स्ट आता है यूपी टेट। सीटेट का भी रिज़ल्ट आ चुका है, मैंने भी अपना अपलोड करा था। अब जिनका सीटेट नहीं हुआ, टू नॉट बी वरी। देखो, परेशान होकर कुछ नहीं होगा, है ना? और आपको जो भी जज करता है कि सीटेट नहीं हुआ तो इंटेलिजेंट है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक पेपर किसी की इंटेलिजेंसी जज नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके 90 है वो इंटेलिजेंट बन जाता है, जिसके 89 है वो नालायक रह जाता है। ये क्राइटेरिया समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं, और जिसके 89 है, मतलब प्रेशर इतना होता है, सब कुछ होता है कि भई रह गया होगा, तो आप उन चीज़ों को अलग रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो एग्ज़ाम में बैठता नहीं है, वो कुछ भी बोलता है, ठीक है? और जो बैठकर जिसका वन टाइम में हो रहा है, तो उसे वो एक्सपीरियंस नहीं है कि भई चीज़ें क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरा डीएसएसबी था, तो या फिर मेरा केवीएस की जब फाइनल मेरिट से मैं आउट हुई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आया था। तो उस टाइम पर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। ज़ ये देखो, रेस में है ना, सब दौड़ रहे हैं, पर किसी के 2 पैर हैं, किसी का 1 पैर के साथ कोई दौड़ रहा है, किसी का कैसा स्टैमिना है। तो रेस में को पहले ज़्यादा होगा ही, कोई पहले पालेगा, कोई बाद में पालेगा, है ना? तो उस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि सबकी सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है, इमोशनली आप उस टाइम पर कैसा फ़ील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑल्दो जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहा है, मतलब सीरियस तो है ही ना, हज़ार रुपए लगाकर हम सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं फेल होने के लिए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो जिसका नहीं हुआ, आप आगे के लिए तैयारी करिए। यूपी टेट आ रहा है, एक अच्छा स्कोप आ रहा है, उसकी पढ़ाई करिए और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िए। और सीटेट ना, अगर आपको है ना, बस फोकस होकर 1 महीना देने की बात है, सीटेट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना प्रीवियस ईयर लगाने के लिए, ठीक है? बाकी सीडीपी की मैं थ्योरीज़ करा दूँगी इस पर, और यूपी टेट का भी सेम ही है। मतलब आप एक बार ही गो थ्रू हो जाओ सिलेबस से, तो सारा सिलेबस सेम ही है। यूपी टेट भी उसी से हो जाएगा, रीट भी उसी से हो जाएगा, एचटेट भी उसी से हो जाएगा और सीटेट भी उसी से हो जाएगा। तो ये सारे, और बाकी अभी दोबारा से सीटेट आई गई है ना, तो तब तक आप अपना यूपी टेट कर लो। यूपी में वैकेंसी आएंगी तो यूपी में आप एलिजिबल हो जाओगे। पर बहुत ज़्यादा सोचना कि हाँ, मुझसे सीटेट भी नहीं हुआ तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखो, जिसका सीटेट हुआ है, क्या पता उसका मेंस ना हुआ हो। हर कोई किसी ना किसी रेस में तो हारता ही है, कोई तुर्रम खा नहीं होता। और जो है वो अपने लिए है, वो आपके लिए नहीं है। बस चीज़ें समझो, सीखो। अगर कोई चीज़ आपको पॉजिटिव फील करा रही है, तो वो चीज़ें लो। कोई नेगेटिव फील करा रही है, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब कहीं न कहीं वही है ना, आपको बिल्कुल पेशेंस सिखा देती है। तो वो पेशेंस रखकर आप पढ़ना कंटिन्यू करो, और अब तब तक दो अपना 100% जब तक दे सकते हो, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एलिजिबल हो ना 27, 28, यहाँ तक तो एटलीस्ट आप लगकर मेहनत कर लो, तो हो जाएगा आपका, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अब से कंटिन्यू क्लासेस होंगी, जैसे कि एएसओ की भी वैकेंसीज़ आएँगी अब, मतलब आ चुकी हैं। तो मैं डीएसएसबी की प्रीवियस सारी जीके भी कराती हुई चलूँगी, और मैं सीडीपी भी कराऊँगी, तो ये 2 मेरे मोटिव रहेंगे। और अगर आपको
यूपी टेट में कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल ईवीएस के मैंने अपने रिटर्न नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे मैंने सीडीपी के बनाए हुए हैं, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी अगर आपको चाहिए कि जैसे कि कौन-सा टीचर ज़्यादा अच्छा है या फिर बुक्स का सजेशन आपको चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। और मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आपके मतलब ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनका मतलब वन टाइम में हो गया तो वो आपको बहुत ज़्यादा लो फ़ील कराएँगे, या फिर ऐसे दोस्त भी होंगे जो आके आपका ये सोचेंगे मतलब उनका हो गया है तो वो चीज़ फ़ील नहीं करेंगे कि आपका नहीं हुआ है तो आपका मतलब कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो। मेबी शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। तो आप अच्छे बनने के चक्कर में अपना नुकसान ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चीज़ों को बोलना और इमोशनली स्टेबल रहना। अगर किसी भी चीज़ की आपको नीड है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देखो, मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि फॉलो कर लो या फिर सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो या फिर लाइक कर दो। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कनेक्शन फ़ील करेंगे, तो आप ये सब चीज़ें करेंगे खुद से, है ना? तो वही ये कमेंट जो अभी मैंने बोला भी है, तो वो इसीलिए कि आपकी क्वेरीज़ मुझे पता चले, क्योंकि इस जर्नी में ना मुझे पता है सबसे ज़्यादा इमोशनल आपका बैलेंस होना चाहिए। जब आपको लग रहा है ना कि आपसे बिल्कुल नहीं होगा, तभी आपको ऐसा चाहिए क्योंकि कोई हाथ पकड़ के ये बोल दे, "नहीं, हो जाएगा।" क्योंकि शायद मेरा कोई ऐसा साल नहीं गया कि जब मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर ना हुए हों। हर साल मुझे ऐसा लगा कि जॉब लग जाएगी, पर नहीं लगी। पर मैंने गिव अप भी नहीं करा ना, वो तो एक सर्टेन जब आपकी एज ही नहीं रही है, तो एक इश्यू बन जाता है कि अब आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते हो। पर जब तक आप कर सकते हो ना, रेस में जा सकते हो। हर किसी की किस्मत सेम नहीं होती, क्या पता आपकी अच्छी हो जाए। तो पॉज़िटिव रहकर सब करो और मैं बिल्कुल जज नहीं करती, जिनका सीटेट नहीं हुआ वो नालायक है या जिनका हो गया वो बुद्धिमान कहलाए जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका समय आएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब तक पढ़ते रहिए, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहिए। अगर कुछ पूछना है बता देना और अब से कंटिन्यू क्लासेस होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।